दो बेटे होते हुए भी महेश जी को आज ऐसी स्थिति आ पड़ी थी, शायद ही सभी को आती ही होगी। ये तो हर घर घर की कहानी है। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टोरी सुनने से पहले एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महेश जी अपने प्रांगण में बैठे हुए दोनों बेटे बहू की ओर देख रहे थे। दोनों बेटे बहू का बंटवारा हो चुका था। बड़े बेटे और दूसरे बेटे, दोनों बेटे अलग अलग अब रहने लगे थे। महेश जी का घर तो बहुत ही बड़ा था, इसलिए दो हिस्सों में घर लग चुका था और महेश जी के लिए कुछ भी नहीं अब बचा था। उनके बिना परमिशन के ही दोनों बेटे अपना अपना हिस्सा ले लिए थे और उनके लिए एक कमरा भी तक नहीं छोड़े थे। वह तो बस ऐसे ही बाहर दरवाजे पर जो खाट पर रहता था वहीं पर लेटे रहते थे सालों साल, और उनको कोई देखने वाला भी नहीं होता था। दोनों बच्चे कभी कुछ खाने के लिए दे देते तो खा लेते, नहीं तो भूखे भी रह जाया करते थे। लेकिन एक समय था जब दोनों बेटे में कितना प्यार था। जब शादी नहीं हुआ था और महेश जी की पत्नी जिंदा थी, तब उनकी स्थिति ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। वह तो बिल्कुल महाराजों की तरह रहा करते थे। उन्हें कभी भी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसी स्थिति भी आन पड़ेगी। लेकिन कब कौन जाना है कि क्या हो जाएगा, पता नहीं। महेश जी की परवरिश में ही कोई खोट निकल गया या आजकल की दुनिया ही ऐसी हो गई है। हर किसी के घर में अब हिस्से लगने शुरू हो चुके हैं। माँ बाप के तो कोई भी रखना ही नहीं चाहता है, उनके लिए तो वे बोझ हो चुके हैं। महेश जी जब अपने पे थे तब वे बहुत ही अच्छा सरकारी जॉब करते थे, जिससे उनको इनकम बहुत अच्छा मिलता था और अपने दोनों बेटे पत्नी पूरा घर परिवार संभाल कर रखे थे और उसी पैसों से बचा बचा कर यह बहुत बड़ा महल जैसा घर खड़ा किए थे। लेकिन कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि इसका दो हिस्सा हो जाएगा और मुझे एक कमरा भी अंदर नसीब नहीं होगा रहने के लिए। जैसे ही महेश जी की पत्नी की निधन हुई, दोनों बेटे बहू अपना अपना बंटवारा कर लिए और बोले कि इस बुढ़ा को तो हम नहीं रखेंगे। दोनों में से कोई भी निर्णय नहीं लिया रखने के लिए, इसलिए महेश जी खुद खाट बिछाकर बाहर ही लेटे रहते थे। बाहर करकट का छेका हुआ था, इसलिए वे वहां पर रह जाया करते थे और उसके बाद एक और दरवाजा था उनका। जितना भी वे बरामदा था बस उसी में अपना सारा सामान भी रख लिया करते थे। कोई भी आता था तो पहले महेश जी से ही मुलाकात होता था। लेकिन अब घर में तो दो हिस्सा हो चुका है। बाहर से नहीं लगता था कि दो हिस्सा हुआ है, लेकिन अंदर तो दो हिस्सा हो चुका है और सिर्फ घर में ही नहीं, मन में भी दो हिस्से हो चुके हैं। दोनों भाई एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके हैं, एक दूसरे को भली भांति एक आंख भी नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन बेचारे महेश जी दोनों को अभी भी लेकर चलना चाह रहे हैं, अभी भी दोनों को 16 करवाने पर तुले हुए हैं। अपना खुद का फिक्र नहीं है। एक दिन तो हद ही हो गया। बड़े बेटे को शादी में जाना था, इसलिए अपने घर के ताला बंद करके अपना पूरा परिवार लेकर शादी में चला गया। उसे कम से कम 5-6 दिन के लिए शादी में बाहर जाना था। वहीं पर दूसरा बेटा घर पर था। जब देखा कि बड़े भाई बाहर गए हैं तो वह भी कुछ प्लान बना के घूमने के बहाने वह भी चल गया। अब बेचारे महेश जी अकेले, दोनों तरफ ताला लगा हुआ था, बस उनका खाट था और उनका सामान, कुछ खाने पीने का भी सामान वे लोग नहीं छोड़कर गए थे। ये तो शुक्र है कि उनका पैसा ना आता था, तो उससे ही अपना थोड़ा बहुत गुजारा कर लिया करते थे। लेकिन अब 5-6 दिन कैसे गुजरेगा बिन खाए, यह सोच ही रहे थे कि फिर उनका पेंशन का पैसा याद आया। उसमें से थोड़े बहुत पैसे बचे हुए थे। वैसे तो ज्यादा पैसा दवा दारू में ही खर्च हो जाया करते थे, क्योंकि महेश जी की उम्र अब 75 साल की हो गई थी और वह बूढ़े हो चुके थे, तो उनको पैसों की बहुत जरूरत पड़ जाती थी। लेकिन दोनों बेटे बहू में से किसी ने भी खर्च करने के लिए थोड़ा सा भी नहीं सोचा था। महेश जी थोड़ा बाहर गए और बाहर ही उनको कुछ खाने का सामान मिल गया, क्योंकि उनका घर मार्केट में ही था, तो बाहर बहुत सारे सामान लगे हुए थे। वह ठेले पे से ही लिट्टी और थोड़ा सा सब्जी लेकर खा लेते हैं, उनका मन संतुष्ट हो जाता है। लेकिन कब तक 5 दिन कुछ कहलाता है बाहर का खाना तला हुआ, उन्हें तो और भी खराबी करेगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। वह सोच में डूबे ही थे कि उनको कुछ पैसे याद आया कि मेरे पास है, इसलिए वह छोटा सा एक स्टोव ले आए और स्टोव और आटा ले आए, एक तवा ले आए।
उस पे ही वह रोटी बना बना कर और खा लिया करते थे। अब क्या था, उन्हें जब भी कुछ खाने को मन करता तो बाहर से आटा और कुछ सब्जी या आलू ले आते, उस तवे पर ही रोटी और सब्जी दोनों बना लिया करते थे, क्योंकि एक आदमी का तो खाना ही था। तवे पर पहले भुजिया या सब्जी कुछ बनाकर फिर उस पे ही रोटी सेक कर खा लिया करते थे। उन्हें खाने बनाने का थोड़ा बहुत नॉलेज था, क्योंकि जब वह काम करते थे बाहर तो दोस्त यारी में वो खुद ही खाना बना लिया करते थे, इसलिए उन्हें सब नॉलेज था। वे 5 दिन उनका अब बहुत अच्छे से कट गया। उन्हें थोड़ा मन में शांति हुआ कि चलो मेरी बुद्धि काम आई। अगर मैं बाहर का खाना 5 दिन तक खाता तो इससे ज़्यादा खर्च भी हो जाते और दवा दारू का भी पैसा और ऊपर से देना पड़ता, क्योंकि मेरी तबीयत तो बाहर के खाना खाने से खराब हो जाता है। और अब तो मेरे बेटे बहू मुझे एक टाइम भी खाना देंगे तो मैं खुद से बनाकर खा लिया करूँगा, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। यही सोचकर वह बहुत खुश हो रहे थे। 5 से 7 दिन बीत गए और बेटे बहू आ गए। वह महेश जी वह स्टोव को लुका कर रख दिए, छुपा कर रख दिए कि मेरे बेटे बहू को पता न चले। उनका भी बहुत सारा सामान था जो एक बक्से में रखा करते थे। जब बेटे बहू रात को सो जाते थे तब वह उनको भूख लगता तो कुछ बनाकर खा लिया करते थे, या बेटे बहू को उठने से पहले सुबह में भी कुछ बनाकर खा लिया करते थे। उनका ऐसे ही दिन बीत रहा था। ये बात बेटे बहू को अभी तक नहीं पता था। उन्हें लगता था कि अब बूढ़ा को आदत हो गया है और वैसे भी कितने दिन की जिंदगी है, खाना पीना ऐसे ही चलता रहेगा तो कुछ दिन में ही टपक जाएगा। लेकिन महेश जी तो अपना पूरा ख्याल रख रहे थे और इसी वक्त बीतते गया। बड़े बेटे की बच्चे की भी शादी अब होने वाली थी। अब घर में बहू आने वाली थी और पोते बहू, इसलिए महेश जी बहुत ज्यादा खुश थे। महेश जी का सारा सामान एक तरफ रखकर उन्हें रूम के अंदर ले लिया गया था। महेश जी अपना सारा सामान एक बक्से में रखकर ताला बंद कर दिए थे और अपने पोते बहू को लाने के स्वागत में जुट गए थे। पोते बहू आई, बहुत ही संस्कारी, बहुत ही सर्वगुण संपन्न। महेश जी के बड़े बेटे का भी एक ही बेटा था और एक बेटी थी। बेटी की अभी शादी नहीं हुई थी, बेटा की शादी कर रहे थे क्योंकि बड़ा बेटा ही था। और छोटे बहू का भी एक ही बेटा था, उसकी भी उम्र हो चुकी थी। बड़े बेटे के पोते बहू आ गई, बहुत ही संस्कारी, सर्वगुण संपन्न, पूरे घर को संभाल ली। लेकिन खाना अभी भी 2 जगह ही बन रहा था। दोनों में जो कट्टर दुश्मनी जो थी, बस शादी ब्याह या समाज के सामने एक दूसरे का भरोसा जीत लिया करते थे और एक दूसरे के साथ खड़ा हो जाया करते थे। इसी तरह वक्त बीतता गया और छोटे बेटे ने भी अपने बेटे की शादी कर दी। बड़े बेटे ने अपनी बेटी की भी शादी करके विदा कर दी। अब सभी बच्चों की शादी हो गई, मेरे पोते पोती सभी की शादी हो गई। मेरा फिर भी वक्त इसी तरह गुजर रहा था। मुझे फिर से शादी के बाद बाहर ही वे खाट पर पड़े रहने देते थे। यह सब मेरे पोते बहू देख करते थे। मेरे दोनों बच्चों के पोते बहू बहुत ही संस्कारी और अच्छे गुण वाले आए थे। मुझे इस प्रकार से देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगता था। वह मेरे लिए अपने सास ससुर और पति से चुपके से आकर खाना दे दिया करते थे। मैं भी खा लिया करता था और तो और मेरा सेवा पानी भी करते थे। मेरा कमरा साफ कर दिया करते थे जो बाहर बरामदे में है, और मेरे कपड़े लाते भी फीस दिया करते थे। मुझे दवा दारू भी लाकर दे दिया करते थे। मैं तो अब बहुत ही अच्छा और चंगा रहने लगा था। मैं बहुत खुश था, लेकिन फिर भी मुझे अभी भी एक सब्र नहीं हो रहा था कि मैं इतना बड़ा घर बनाया और मुझे एक कमरा भी अंदर नहीं दिया गया। मैं यह बात एक दिन अपने पोती बहू से कह ही दिया और इस पर दोनों पोती बहू मिलकर एक उपाय सुझाए और एक दिन ऐसा ही हुआ। वह दोनों अपने पति के साथ मिलकर अपने सास ससुर को भी घर से बाहर मेरे ही बरामदे में रहने के लिए छोड़ दिए। इस पर बहुत हंगामा हुआ, बहुत ही ज़्यादा।
लेकिन वह टस से मस नहीं हुए। एक सप्ताह ही हुआ था कि फिर वे हमें अपने साथ अपनी गलती पर पछतावा करने लगे। पछतावा करते हुए उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। अब उन्हें समझ में आ गया था कि पिताजी खुद अपने पैसों से इतना बड़ा घर बनवाए और उनके लिए मैं एक कमरा भी अंदर नहीं छोड़ा, और आज जब मेरी बारी आई तो मुझे रोना आ रहा है। अपनी गलती से शर्मिंदा होकर उन्हें मुझसे माफ़ी मांगे और दोनों बेटे बहू मेरी बहुत सेवा पानी करने लगे। पोते बहू लोग भी तो वे सबका परीक्षा ले रहे थे, उन्हें सबक सिखाना चाह रहे थे। इसलिए उन्हें अपनी गलती का जब एहसास हो गया तो मेरे साथ साथ वे सबको भी अंदर ले लिया गया। अब मेरा घर 2 हिस्सों में नहीं, 1 हिस्सों में हो गया था। यह सब तो संस्कारों की देन है। भगवान हर किसी को ऐसी बहू दे। और मेरा घर अब एक हो गया था। मैं अब घर के अंदर था और मेरी सेवा पानी मेरे पोते बहू ही नहीं, मेरे बेटे बहू भी कर रहे थे। तो दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अगर दिल को छू ली होगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।